क्या किसके अंदर राज से तुम ही आए हो? कहो क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम बता दीजिए और निवास स्थान का पता बता दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराजा बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक जरूरी पैगाम है। ओहो, आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हो। कहिए, आपकी मिजाज तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मुझे हैरानी है कि तुमने यह नीच काम करने की क्या ठानी है, और बड़ी देर के बाद तेरी शक्ल पहचानी है। आप मुझे नीच अथवा पतित कुछ भी कहें, भला मैं कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आप मेरे पिताजी के कुछ काल तक खास मेहमान भी रह चुके हैं। अस्तु प्रथम हनुमान जी के द्वारा होने वाली विपत्तियों की सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी। मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो तेरे भाषण सुन सको। कुछ ध्यान भी करते हो या यूं ही बातों की खींचातान करते हो? मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आ जाएं और ईश्वर की सृष्टि का लहू ना बहाएं। अतः मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि ये एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार लहू बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी के पास जाकर माफी मांग लीजिए। मैं ही उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूँ। यदि दोनों ओर से संधि होगी तो सैनिक बलिदान ना होंगे, सब और शांति के राज्य होंगे, फिर झगड़े नुकसान ना होंगे। यदि रणचंडी कैद उठी तो पृथ्वी शोषित काय होगी, जय और बाजे सब होगी, पहले महाप्रलय होगी। यदि वो संधि चाहते हैं, सरकार मुझे इस शर्तों पर पहले भेज दी सुनको, फिर शीश धरे मेरे चरणों पर, फिर तोड़ से समुद्र का गए नजर मुझको सलामी में, बांध हाथ मान के करते मेरी गुलामी में। क्या यही है या कुछ और भी है? ये सब शर्तें मामूली है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये सब बातें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा वो उनको भी तोड़ेंगे, और एक हुई है महारानी उसको कैसे जोड़ेंगे? जब पैरों में जाएगी तब तक नजर आएगी, शुभ रेखा की ना कटी वो कैसे जोड़ी जाएगी? बस बस क्यों इतनी बकबक लड़ाई है? तेरी मौत तो तुझे खींचकर तो नहीं लाई है। अरे धिक्कार है तेरे जीवन पर नालायक। तेरे जैसे कुछ से अच्छा था कि बाली पुत्री नहीं मर जाता और इस पर कुल का कलंक का टीका न लगता। पिता का प्रशो तो दूर रहा, उल्टा उनकी सेकाई करता है। यदि मेरे कुल में तेरे जैसा पूत होता तो कब का यमलोक पहुंच जाता। डूमर और नालायक चुल्लू भर पानी में डूमर। बेशक जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप का घातक जो दलाल हो, ऐसा कुल क्यों ना दुनिया में पायमाल हो। अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को इस खानदान को रखना ही मंजूर नहीं। होनी के कालचक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे मन से निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है रावण, अभी सुधर जा। क्यों मौत का सौदा हुआ? तेरी बातों से मेरा क्या बेफायदा हुआ? क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है? वही हालत ए हजरत है आपकी। नहीं शक्ति यही तुझमें तो मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदला उसी क्षण चुका देता। वो पीछे फिक्र करना,
मुझे बदला दिलाने की, पहले आप तरकीब सोचिए अपनी जान बचाने की। अक्कल की बात करो मूर्ख। यह तेरी क्या नकत है? भला उन बनवासी की मेरे साथ युद्ध करने की क्या ताकत है? ना कर इतना अभिमान, जहाँ एक फांसी है तेरे से आला हो गुजरे ना कुछ बाकी निशानी है। अरे हट, दूर हो जा। मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद जब थे आप आपे में, लेकिन अब तो बुद्धि मारी गई आकर के बुढ़ापे में। जवान को रोको चाहे। यह क्या बकवास लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझे अक्ल तो सिखाई है। अक्ल होती तो फिर क्या था? इसी अक्ल का तो रोना है। बदौलत इस अक्ल के खाक लंका का होना। खामोश बंदे! अरे ओ बदतमीज, तुझे किसी ने अक्ल तो सिखाई है या तूने आज तक पशु में ही उम्र गुजारी है? हाँ, ध्यान आया। अक्ल कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिता का साया तो सर से जाता रहा, और चाचा को क्या प्रयोजन? वह तो उसे अपनी नौकरी चाकरी करवाता रहा, और फिर चाचा भी कौन? बुद्धि का दुश्मन। भला जिसने अपने सहोदर भाई का रक्त पिया। अरे मूर्ख, अब भी अपने पिता की मौत को याद कर, और ऐसे दुष्ट चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। फिलहाल मैं तुझको अपने राज्य के एक प्रांत का सूबेदार बनाता हूँ, और थोड़े दिनों में सुग्रीव और राम से तेरे बाप का बदला दिलाता हूँ, और तेरी राजधानी का तुझे स्वामी बनाता हूँ। अन्यथा या तू इसी जंग में मारा जाएगा, यदि बच भी गया तो सारी उम्र के लिए सुग्रीव का ही गुलाम रह जाएगा। है, मैं तो बदतमीजी सही, लेकिन बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं। जो कोई गंभीर और उपयुक्त उत्तर देने की बजाय दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो, औरों के घर के झगड़े। ऐ रावण, ना छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निबेड़ तू। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में नितांत कच्चा है। तेरे समीप रामचंद्र से बढ़कर कोई नहीं, मगर याद रख, सारी सृष्टि अंगद जैसे को नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ, और तेरे विचार से अभी नादान हूँ, किंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ, और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तुम्हारी सेना में जो भी बलवान हो बुला लो। अगर मेरा पांव पृथ्वी से कोई तिल भर भी उठा पाया तो श्री रामचंद्र जी जानेंगे कि वो सीता को हार गए। कहो, स्वीकार है? हाँ हाँ, हमें स्वीकार है, परंतु देखना पीछे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण प्राणों के साथ होता है। है मेरे वीर सैनिक, तुम जाओ और अपनी वीरता का जोर दिखाओ। योग्य महाराज। दे प्रभु। दुनिया चाड़ा रमेश फसा धाड़ा। दुनिया चाड़ा रमेश लादे नाएगा। इतने
डैडी सारे बूंद गुरु ते ग्यार ने आ जेडे डापना थे तो आप दान ने सेनापति तुम उठो और अपनी वीरता का जोर दिखाओ। जोग्य महाराज, उठा जब कदम मारा इसका कदम उठाने को ना पाएगी जगह से कहीं मुंह छुपाने को। मेरी जुम्मत से आएगी जुम्मत को जमाने को। समझ जाओ कहे आता हूं मैं तेरा बाल अजमाने को। दिन दे पा हाँ ठीक है ले सूत गिर गया इस छोकरे से कौन सर खपाए? बेटा निको तुम उठो और अपनी बेटा का जोर दिखाओ। क्या पिताश्री जय शंकर के बेटा जय शंकर के। मैं अपनी बेटा का जोर आपको दिखाता हूँ। नजर मारी और कैसे पाँव उठाता हूँ हुक्म होते ही टुकड़े से मिल जाता हूँ। समझाता हूँ अच्छा छठ के मैदान में आएगा तो देखा जाएगा। बेटा मेहनत तुम उठो और अपनी बेटा का जोर दिखाओ। जो आपके पिताजी जय शंकर की। जय शंकर के बेटा जय शंकर के। चलूंगा जिस जमी पर उस जगह भूचाल आएगा। जमी तो एक तरफ रखेगी जहां भी कांप जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं जो मेरा तप लाएगा। भस्म हो जाएगा जो नजरें मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूं। पाऊं तो चीज क्या है जमी को हिला दूं। अजीब लग से पाला पड़ गया। इसमें कोई कील तो नहीं काट दी। ठीक है जब रण भूमि में आएगा तो देखा जाएगा। खड़ा है सामने अंगद। भ्रम अपना मिटा ले तू। रहा है और कोई तो उसे भी बुला ले तू। अब है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। ना फिर ये वक्त आएगा जमाना मुंह पर थूकेगा। भयंकर क्यों कैची की तरह जुबान चला रहा है? अभी तेरे मन को तोड़ता हूं। पाऊं तो दूर रहा तुझे इस संसार से उठाता हूं। क्यों दूध के पांव पड़े हे राजन? क्यों अपनी शान घटाते हो? क्यों नहीं पकते रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाते हो? अरे दोस्त तेरी भलाई से में है कि तू यहां से चला जा।
और अपनी मनुष्य शक्ल न दिखा। तेरी इस बेहुदा बकवास का जवाब जवान से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि रणभूमि में तू कितनी देर पांव जमाएगा। जिन भाइयों के भरोसे तू चल रहा है वो केवल बातें बनाना जानते हैं। है अगर तुझे अपनी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है।